एक सवाल है जो अक्सर हमारे पेशेंट और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अगर आयुर्वेद के हिसाब से हमें ज़िंदगी भर अगर हेल्दी रहना है, निरोगी रहना है, तो हमें कौन सी चीज़ है जो करनी चाहिए। तो उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली कि आयुर्वेद में जो दिनचर्या का पार्ट बताया गया है। दिनचर्या यानी हमारा डेली रूटीन कैसे होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें उसका पालन करना चाहिए। दूसरी चीज़ आयुर्वेद में ऋतुचर्या बताई गई है। ऋतुचर्या मतलब सीजन, जैसे वर्षा ऋतु अभी आ रहा है, अभी ग्रीष्म चल रहा है, आगे आने वाला वर्षा आएगा, उसके हिसाब से हमें हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे फूड हैबिट में, हमारे लिविंग स्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं ना, वो चेंजेस हमें करने हैं। और तीसरा, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट आयुर्वेद में बोला गया है, उसे बोलते हैं ऋतु शोधन। मतलब जैसे ही एक ऋतु बदलने के बाद दूसरा ऋतु आता है, तो वो दूसरे ऋतु में जो दोष बढ़ते हैं, वो बढ़े हुए दोष जो बीमारी पैदा कर सकते हैं हमारे शरीर में, तो उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ऋतु शोधन मतलब सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन हमें करना चाहिए। तो ऐसे हमारे इसमें 3 आते हैं, मतलब 3 ऋतु है जब हमें सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। सबसे पहला आता है वर्षा ऋतु यानी बारिश का सीजन, जब हमें बस्ती करना चाहिए, इससे हमारा साल भर के लिए वात कंट्रोल में रहता है। आगे आता है शरद ऋतु, जब हमें पित्त कंट्रोल में मतलब पित्त दोषा कंट्रोल में करने के लिए विरेचन पंचकर्म करना चाहिए। ये अक्टूबर के आसपास आप इसके अंदर कर सकते हैं। और तीसरा आता है वसंत ऋतु, मार्च अप्रैल ये महीना, तो इस वक्त हमें वमन पंचकर्म करना चाहिए। तो ये वमन पंचकर्म हमें इसलिए करना चाहिए कि अगर हम वमन करते हैं तो पूरे 1 साल तक हमारा कफ दोष जो होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। इसी प्रकार हमारे बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वात, पित्त, कफ, ये तीनों भी चीज़ें इन सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, आयुर्वेदिक दिनचर्या से और ऋतुचर्या से पूरी तरह से कंट्रोल में आती है और हमें आगे निरोगी, पूरा अच्छे से एकदम हैप्पी लाइफ मिलती है।